इंसान हमेशा कहता रहता है कि ईश्वर की योजनाएं इंसान के पल्ले नहीं पड़ती हैं, इंसान की समझ से अलग होती हैं। इंसान सोचता कुछ और है और ईश्वर करता कुछ और है। इंसान जो योजना बनाता है कि मैं 1 से 2 दिन में या इस साल या ये महीने में ये काम करूंगा, अक्सर वही काम रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ईश्वर की सोच इंसान की सोच से अलग होती है। ईश्वर की योजना इंसान की समझ से परे होती है। यह सब कैसे होता है जानेंगे इस कहानी में। कहानी अंत तक सुनिए। कहानी सुनने से पहले वीडियो लाइक शेयर कर दें, जिससे जो आपको सीख मिलने वाली है, जो आपको जानकारी मिलने वाली है, यह दूसरों तक भी पहुंच सके। घना जंगल, सुबह की हल्की धूप पत्तों पर गिर रही थी। आश्रम के सामने खड़ा नदी का किनारा किसी दर्पण की तरह शांत और स्थिर दिखाई देता था। लेकिन उसी आश्रम में रहने वाला युवक शिष्य सोनू के मन में ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कोई भी शांत नहीं कर सकता था। कुछ दिन पहले ही उसका सबसे प्रिय मित्र नकुल एक दुर्घटना में घायल हुआ था। इसीलिए उसके दिमाग में काफी उथल-पुथल मची हुई थी। इलाज के पैसे नहीं थे। सोनू ने भगवान से प्रार्थना की, रोया, मन में श्रद्धा रखी कि कुछ चमत्कार होगा और उसका मित्र बच जाएगा। लेकिन चमत्कार नहीं हुआ और नकुल ने दम तोड़ दिया। उस दिन से एक ही सवाल उसके भीतर घूम रहा था, अगर ईश्वर है तो उसने ऐसा क्यों होने दिया? क्यों मेरी प्रार्थना कभी नहीं सुनी? एक सुबह वह बहुत गुस्से में आश्रम के गुरु कक्ष में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं आज एक बात साफ साफ कहने आया हूँ। ईश्वर की योजना कोई योजना नहीं होती, बस हमें दर्द देकर चुप रह जाते हैं। गुरु ने शांत मुस्कान से उसकी ओर देखा और बोले, बैठो सोनू, आज तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करते हैं। तुम्हारे दिल में काफी दिनों से उथल पुथल और कई तूफान आ रहे हैं। मैं उन्हें शांत करता हूँ। जिसे हम अंत समझते हैं, वहां से राह शुरू होती है। क्या ये तुम्हें नहीं पता है? गुरु ने धीरे से पूछा, सोनू, क्या तुम अपने जीवन की हर घटना की पूरी कहानी जानते हो? सोनू ने कहा, जो होता है वो दिखाई देता है, वही सच है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, जो दिखाई देता है वह पूरी कहानी नहीं होती बेटा। कभी कभी शुरुआत अंत जैसी लगती है और अंत शुरुआत जैसा। उन्होंने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे मित्र नकुल का जाना दुखद है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम यह जानते हो कि आगे क्या होना है और क्या होने वाला है? अगर वह जीवित रहता, क्या तुम उसकी पूरी नियति देख पा रहे थे? सोनू चुप हो गया। गुरु बोले, इंसान केवल एक पन्ना देखता है, जबकि ईश्वर पूरी किताब पढ़ चुका होता है। गुरु की पहली कहानी, लकड़हारा और तूफान। गुरु ने अपनी कथा सोनू को सुनानी शुरू की। कभी एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। उसने एक बड़ा पेड़ चुना। जैसे ही वह उस पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, तेज तूफान आ गया। हवा की वजह से कुल्हाड़ी उसके पैर से गिर गई और उसका पैर छिल गया। वह गुस्से में आकर बोला, ईश्वर आज काम भी रुकवा दिया, ऊपर से चोट भी दे दी। अब मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? लेकिन जब तूफान शांत हुआ
और वह झोपड़ी लौट गया। उसे पता चला कि उसी जंगल में डाकुओं ने हमला कर दिया था और जो लकड़हारे वहां थे उन्हें पकड़कर ले गए थे। लकड़हारा रोने लगा, हे ईश्वर, तूने मुझे चोट देकर भी बचा लिया। तेरी महिमा अपरंपार है। गुरु बोले, सोनू, कभी कभी ईश्वर चोट देता है ताकि बड़ी चोट से बचाया जा सके। सोनू सुनता रहा लेकिन मन में अभी भी प्रश्न थे। शिष्य का दूसरा प्रश्न गुरु से, तो फिर दर्द क्यों देते हैं? जब बचाना ही है तो दर्द क्यों देते हैं? ये कहाँ की अच्छाई है, कहाँ का नियम है? सोनू ने पूछा। अगर ईश्वर इतना दयालु है तो दुख क्यों देता है, क्यों कष्ट पहुंचाता है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। दुख कोई सजा नहीं होता, वह एक दिशा होती है जहां ईश्वर हमें ले जाना चाहता है। फिर उन्होंने दूसरी कथा शुरू की। गुरु ने अपनी बात सोनू से कही और उसे दूसरी कथा सुनानी शुरू की। एक कुम्हार सुंदर घड़ा बनाना चाहता था। वह मिट्टी को बार बार गूंथता, दबाता, पीटता था। मिट्टी बार बार चिल्लाती, मुझे क्यों दर्द दे रहे हो? कुम्हार बोला, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो तुम कभी घड़ा बन ही नहीं पाओगे। गुरु ने सोनू की ओर देखा। दर्द उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाती है। ईश्वर कोई तानाशाह नहीं है, वह कुम्हार है जो हमें घड़ा बनाना चाहता है। सोनू का दिल नरम पड़ने लगा। गुरु का तीसरा प्रश्न, तुम्हें किसने कहा कि जो खो गया वह बुरा ही था? गुरु ने पूछा। सोनू, क्या तुमने नकुल के आने वाले कल को देखा था? सोनू बोला, नहीं। गुरु ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि जो खो गया वह बुरा ही था? कभी कभी ईश्वर हमें उस दर्द से बचा लेते हैं जो आने वाले समय में कहीं बड़े होने का होता है। और फिर गुरु ने सबसे गहरी कहानी सुनाई। गुरु की तीसरी कहानी, राजा का बेटा और किसान की बेटी। एक राजा था जिसका बेटा बहुत बीमार रहता था। वैद्य कहते थे कि उसे एक बहुत दुर्लभ औषध चाहिए, लेकिन वह हर जगह मिलने के बाद भी असर नहीं करती थी। एक दिन एक साधु ने कहा, राजकुमार को किसान की बेटी से विवाह करना होगा, तभी वह इस बीमारी से हमेशा के लिए दूर हो पाएगा। सभी हैरान थे। राजा ने सोचा कि यह तो असंभव है, लेकिन वह साधु आगे बोला, राजकुमार की जीवन रेखा इतनी छोटी है कि वह विवाह से पहले ही मर जाएगा। यदि उसका विवाह किसान की बेटी से हो गया तो वह बीमारी उसके साथ बंध जाएगी और असली बीमारी से उसकी मृत्यु टल जाएगी। राजा ने कठिन निर्णय लिया और ठीक उसी तरह हुआ। राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया और वह 90 वर्ष की आयु तक जिया। गुरु बोले, आरब कितने लोग इस कहानी को जानते हैं? बहुत कम, क्योंकि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से ऊपर होती है। गुरु का चौथा प्रश्न, अगर दरवाजा बंद होता है तो क्या हमेशा बुरा होता है? सोनू ने कहा, गुरुदेव, क्या हम बंद दरवाजे के पीछे कोई अच्छा कारण छुपा होता है? गुरु बोले, हाँ बेटा, हमेशा ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने चौथी कहानी सोनू को सुनानी शुरू की। गुरु की चौथी कहानी, घोड़ा भाग गया। एक बूढ़ा किसान था, उसका एकमात्र घोड़ा भाग गया था। गांव वालों बोले, बहुत बुरा हुआ, बेचारा किसान, एक ही घोड़ा था, वो भी भाग गया। किसान बोला,
शायद गलत हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आया और साथ में 5 जंगली घोड़े लाया। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान भी कहने लगा, शायद अच्छा हुआ। उसका बेटा उन घोड़ों में से एक को काबू करने लगा, लेकिन गिरकर उसका पैर टूट गया। अब गांव वाले कहते, ये तो बहुत बुरा हुआ किसान के साथ में। वह किसान भी कहने लगा कि शायद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी किस्मत खराब है। कुछ दिनों बाद युद्ध हुआ और गांव में से हर युवक युद्ध में गया, लेकिन किसान का बेटा नहीं गया क्योंकि उसका पैर टूटा था। जो गए थे वो कभी वापस नहीं आए। फिर लोग बोले, तुम्हारे साथ कितना अच्छा हुआ। किसान भी कहने लगा, हाँ अच्छा हुआ क्योंकि मेरा बेटा बच गया। गुरु ने कहा, सोनू, जीवन में हर घटना तुरंत समझ नहीं आती, समझ आने में समय लगता है, लेकिन ईश्वर को सब पता होता है। शिष्य की आंखों का खुलना और उसे अपनी समझ को और भी मजबूत करने के अवसर मिले। गुरु की बातें सोनू के भीतर उतरने लगी। उसका जीवन जैसे बदलने लगा। उसके अंदर जैसी नई शक्ति पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगी। अब वह कुछ समझने लगा। उसने कहा, तो क्या नकुल की मृत्यु किसी बड़ी योजना का हिस्सा था? यह प्रश्न उसने गुरु से किया। गुरु ने कहा, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ आत्माएं जल्दी अपना कर्म पूरा कर लेती हैं, कुछ लंबी यात्रा करती हैं। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते। गुरु ने सोनू से कहा, जब मन टूटता है तो इंसान ईश्वर पर गुस्सा करता है, लेकिन उसी क्षण ईश्वर कह रहे होते हैं, थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हें नई राह दिखा रहा हूं। उन्होंने सोनू का हाथ पकड़ा। तुम्हारे जीवन में भी अब एक नई राह खुलने वाली है। अपने मित्र के जाने का दुख तुम्हें एक ऐसा मार्ग दिखाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सोनू ने धीरे से पूछा, कौन सा मार्ग गुरुदेव? गुरु मुस्कुराकर सोनू की तरफ देखते हुए बोले, दूसरों की सेवा का मार्ग बेटा। तुम अस्पताल खोलोगे, अनाथों की मदद करोगे, तुम्हारी पीड़ा से ही तुम्हारा उद्देश्य निकलेगा। यही ईश्वर की योजना है बेटा। सोनू अबक रह गया। भविष्य का उजाला, शिष्य का रूपांतरण। समय बीतता गया। सोनू ने गुरुदेव के कहे अनुसार गरीबों की सेवा शुरू की। कुछ वर्षों में उसने एक छोटा सा निशुल्क चिकित्सक केंद्र खोला। लोग कहते, अगर नकुल नहीं गया होता तो सोनू यह काम कभी ना कर पाता। सोनू हर रात आसमान की ओर देख कर कहता, हे ईश्वर, आज समझ आया कि तेरी योजना वाकई मेरी समझ से परे थी। गुरु की अंतिम सीख ईश्वर की योजना समझने की नहीं, उस पर विश्वास करने की होती है। एक दिन गुरु बोले, सोनू, याद रखना, देर होना इनकार नहीं होता, दंड दर्द नहीं होता, और जो खो जाता है वह हर बार बुरा नहीं होता। ईश्वर की योजना कोई कागज पर लिखी रणनीति नहीं है, वह जीवन के प्रवाह में छुपा हुआ मार्ग है। उसे समझने की कोशिश मत करो, बस उस पर भरोसा रखो। सोनू ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज समझ गया हूँ, ईश्वर की योजना इंसान की समझ से परे ही होती है। तभी तो वह सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। जब इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उसी समय
ईश्वर के भी दिमाग में कुछ और होता है। शायद उसकी योजना से कुछ बेहतर ही होता है, तभी तो वह समझ नहीं पाता। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।